हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन संकरण। संकरण में हम पढ़ेंगे संकरण की आवश्यकता क्यों होती है, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में संकरण क्यों होता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को समझने के लिए हम BeF2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे, बेरिलियम फ्लोराइड का। बेरिलियम फ्लोराइड में बेरिलियम सेंट्रल एटम होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0। हम जानते हैं कि इनर शेल के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, इसलिए हम 1s2 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल 2s2 और 2p0 की। BeF2 का स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि B 2 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 फ्लोरीन से जुड़ने के लिए बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यदि बेरिलियम की हम ग्राउंड स्टेट देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, केवल एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। लेकिन इसे 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए हम बेरिलियम को एनर्जी देकर इसे ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। बेरिलियम का 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। निम्न ऊर्जा कक्षक से 2s से वो हायर एनर्जी 2p कक्षक में चला जाएगा। इस तरह से बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यदि हम बेरिलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर को देखने पर ये पता चलता है कि बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध ऊर्जा और बंध लंबाई एक जैसी होती है, समान होती है। मीन्स दिस बोथ बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों हैं? इन दोनों बॉन्ड्स को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं। बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल दोनों आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल है 2 के, दोनों की एनर्जी लगभग समान होती है। तो हम इन दोनों ऑर्बिटल को मिला देंगे, यानी इन दोनों कैरेक्टर को मिला देंगे, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। यानी एक s कक्षक s ऑर्बिटल और एक p कक्षक p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिल जाएंगे और 2 ऑर्बिटल मिलकर 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 ऑर्बिटल मिलकर 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनका नाम होगा sp और sp, यानी 2 नए sp संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, हैविंग सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम नेम। आइए हम इनके शेप देखते हैं। ये s ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल बनता है, गोल बनता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये p ऑर्बिटल है जो डंबल बनता है, डमरू आकार का, 2 लोब होते हैं इसमें, 2 पालियाँ होती है, अपर और लोअर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद, संकरण के बाद दोनों की एनर्जी समान हो जाती है, तो दोनों के शेप भी क्या हो जाएंगे, समान। यानी यहाँ मैंने जो ऑर्बिटल बनाए हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी इन्हें क्या कहा जाएगा, 2 नए sp संकरित कक्षक। इनके नाम समान है, दोनों का नाम sp है, इनकी एनर्जी भी समान है, तो इनके शेप भी समान होंगे। पहले s कक्षक का शेप कैसा था, स्फेरिकल, और p कक्षक का शेप था डम्बेल। अब दोनों के शेप भी क्या हो गए, समान। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा बनता है और एक लोब छोटा बनता है। सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप एक जैसा ही होता है, एक बड़ा लोब, एक बड़ी पाली और एक छोटी पाली। आइए अब हम बात करते हैं BeF2 मॉलिक्यूल की। ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। हमारे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं बेरिलियम के, दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा और क्या बना लेगा, ये BeF2। अब इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी देखते हैं। हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। हम 2p5 को देखेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को 2p5, यानी pz कक्षक में, pz ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
यानी 2p6 हो जाएगा, या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। pz ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, डबल शेप्ड, ये एक फ्लोरीन का pz और ये दूसरे फ्लोरीन का pz, दोनों फ्लोरीन के pz। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। इन दोनों sp संकरित, दो नए sp संकरित कक्षक की फ्लोरीन के pz कक्षक से कैसे ओवरलैपिंग होगी या कैसे बॉन्ड बनेगा। इन दोनों sp संकरित कक्षक को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके बीच की दूरी अधिकतम हो, इनके बीच का डिस्टेंस अधिकतम हो। तो हम इन्हें ऐसे बनाएंगे, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब। फिर दूसरा sp संकरित कक्षक का लोब, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। इन दोनों sp संकरित कक्षक को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। इस तरह से अरेंज क्यों किया है, ताकि इनके बीच की दूरी अधिकतम हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब लाया जाएगा फ्लोरीन के pz कक्षक को। इस तरह से दो फ्लोरीन एक बेरिलियम के दो sp संकरित कक्षक से ओवरलैपिंग करेंगे। ये इस फ्लोरीन का pz, ये इस फ्लोरीन का pz, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा। इस तरह से दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और बेरिलियम दो फ्लोरीन से जुड़कर BeF2 का निर्माण करता है। यहाँ हम बात करेंगे अब बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री की। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल। दोनों बॉन्ड्स के बीच में हम देखें तो बॉन्ड एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। और इसकी ज्योमेट्री यदि हम देखें BeF2 की, तो ये ज्योमेट्री कैसी बन रही है, लीनियर, यानी सीधी रेखा बन रही है। इसलिए इसकी ज्योमेट्री सिंपल है, लीनियर होती है या रेखीय होती है, एक लाइन बनती है। तो गाइस ये हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने sp2, sp3, sp3d, sp3d2 के वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स।